आपकी सैलरी, आपकी शॉपिंग और आपको मुनाफा, ये सब चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। चलिए आज समझते हैं हम दो सेक्टर की जादूगिरी देख के। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चालू करते हैं वीडियो को। तो हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली समझेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, जहां पे फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो इंक्लूडेड रहेंगे। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, कई लोगों के मन में सवाल होगा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट यूजुअली हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमें लोन, क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, जैसे कि बैंक्स हो गया, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन दे तो अब ये जो टू सेक्टर मॉडल है, अगर हम इसमें इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल मार्केट, तो हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। In the circular flow of an economy in a two-sector model without the financial market, it is assumed that no savings are made in the economy. ठीक है, तो अभी तक जो हम इस वीडियो में पढ़ रहे थे, हम जो मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, हमने अभी तक उसमें जो पढ़ा कि जो टू सेक्टर इकोनॉमी है उसमें कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, यानी कि कोई बैंक्स नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो यानी कि अगर ये सेक्टर्स नहीं है, तो यानी कि जो हाउस होल्ड जो फर्म्स हैं, ये ना ही कोई सेविंग्स कर रहे हैं और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो अभी तक हम ऐसा मान के चले थे कि इट इज assumed that no savings are made in the economy. It means that the household spend their entire income on the purchase of goods and services, and every firm spends all receipts from the sale of goods and services to make factor payments. तो यहाँ पे एक assumption थी कि हाउस होल्ड जो है वो एक रुपए नहीं बचा रहे हैं, कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं और पूरी की पूरी इनकम जो है वो स्पेंड कर देते हैं परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। और जो फर्म्स हैं वो स्पेंड करती है जो भी रिसीट्स हैं, जो इनकी इनकम है, जो उनको सेल ऑफ गुड्स से मिलती है, वो भी उसको स्पेंड कर देती है फैक्टर पेमेंट में। पर अगर हम देखें इस चीज को थोड़ी गहराई से सोचें, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं होती जहां पे हम कोई पैसा जो उसको सेव ना करें। हम पैसा खर्च भी करते हैं, हम पैसा सेव भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट तभी पॉसिबल है जब एक इकोनॉमिक सेक्टर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स हो, यानी कि बैंक्स हो, है ना। हम हमारा जो पैसा है उसको कहाँ सेव करते हैं, बैंक्स के पास सेव करते हैं। हम लोन कहाँ से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, और उन्हीं के थ्रू से हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो एक इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट्स है, उनका काफी ज्यादा एक अहम रोल होता है। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें एक सर्कुलर फ्लो में नजर आता है। तो वही सेम हमारा सर्कुलर फ्लो का डायग्राम है, बस यहाँ पे चेंज इस बार जो है वो हमारे फाइनेंशियल मार्केट का, कि बीच में एज एन इंटरमीडिएटरी फाइनेंशियल मार्केट जो है अब एक काफी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। आप देख सकते हैं हाउस होल्ड हैं, उन्होंने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी किसको, फर्म्स को। फैक्टर सर्विसेज गई किसके पास, फर्म्स के पास। फर्म्स ने उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या दिया, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दिए। फिर अगेन हाउस होल्ड ने फैक्टर पेमेंट का इस्तेमाल करा किसमें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, यानी कि जो भी उनको इनकम मिली उन्होंने दोबारा उसे खर्च कर दिया फर्म के पास, और फर्म ने जो इनकम रिसीव करी उसको उसने दोबारा से इस्तेमाल करा गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल कर। तो ये तो सिंपल मॉडल है इकोनॉमी का। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि हाउस होल्ड के पास कुछ इनकम आई, पर हाउस होल्ड नहीं चाहते कि वो सारी की सारी इनकम अपनी सब खर्च कर दें किस पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। वो चाहते हैं कि हम कुछ पैसा सेव करें हमारे पास, जिससे कि फ्यूचर में कभी हमें जरूरत हो तो उस चीज को वो क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और जब ये सेव करेंगे तो ये जो पैसा है जिनको मिला है फैक्टर पेमेंट के थ्रू, वो उसको कहाँ पे दे देंगे, फाइनेंशियल मार्केट के पास दे देंगे, यानी कि बैंक्स के पास दे देंगे, है ना। अगर आप इसको सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो फाइनेंशियल मार्केट यानी कि आपके बैंक्स हो गए। तो हाउस होल्ड ने कुछ पैसा जो है अपना जमा कर दिया किसके पास, बैंक्स के पास वो डिपॉजिट आ गया। फर्म्स ने भी सोचा कि हाँ, हमें भी जो इनकम जनरेट हो रही है, हमें भी जो पैसे मिल रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि फर्म्स की इनकम है, इसमें से भी हम कुछ पैसा जो है सेव कर लेते हैं किसके पास, बैंक्स के पास सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक दोनों साइड से सेविंग्स को रिसीव कर रहा है। ऑल्सो बैंक्स जो है उनका काम सिर्फ पैसा कलेक्ट करना नहीं होता, डिपॉजिट्स कलेक्ट करना नहीं होता, बल्कि वो बोरिंग्स भी देते हैं, यानी कि लोन्स भी देते हैं। तो फर्म चाहे तो फर्म्स जो बैंक्स चाहे तो फर्म्स को कुछ लोन दे सकते हैं, बोरिंग दे सकते हैं, जिससे कि फर्म्स को अगर कभी कुछ एडिशनल कैपिटल क्रिएट करना हो तो वो इनके थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से कुछ जो है फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू टू सेक्टर इकोनॉमी जो है वो कुछ नजर आती है। आगे हम समझते हैं इसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि यहाँ पे लीकेजेस और इंजेक्शन, जो कि इसी फिनोमिनन के बाद देखने को मिलती है। यानी कि जब टू सेक्टर इकोनॉमी में जब फाइनेंशियल मार्केट्स आ जाते हैं तो इसी के बाद हमें लीकेजेस एंड इंजेक्शन जो है वैसे कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होता है लीकेजेस एंड इंजेक्शन। सबसे पहले समझते हैं लीकेज का मतलब। लीकेज का मतलब होता है यूजुअली, अगर आप कोई एग्जांपल के तौर पर समझना चाहें तो आप मान लें कि एक पाइप है बड़ा सा और उसमें से पानी फ्लो कर रहा है। उस पाइप में अगर मान लें कहीं पे कुछ डैमेज हो गया, उस कारण से पाइप वो फट गया, तो वहां से क्या होगा, पानी जो है बाहर निकल जाएगा, यानी कि पानी वो जहां जा रहा था वहां तक अब वो बड़ा कम पहुंचेगा। सिमिलरली लीकेज भी एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल में एक टियर है, एक डैमेज है, जिस कारण से जो इनकम है वो उस पानी की तरह बाहर बह रही है।
राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पे लीकेजेस मीन टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि लीकेजेस क्या करते हैं, वो मनी को विड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पानी के पाइप का एग्जांपल दिया कि पानी का पाइप अगर फट गया तो उसमें से पानी जो है वो क्या बाहर निकल जाएगा, यानी लीकेज हो जाएगा, राइट। तो सेम यहाँ पे लीकेज इकोनॉमी में भी होता है। जब इकोनॉमी में जो इनकम है एक सर्कुलर फ्लो में बह रही है और इसी सर्कुलर फ्लो में कोई टीयर आ जाए, कोई डैमेज आ जाए, इस कारण से इनकम जो है वो पूरी तरीके से फ्लो ना हो बल्कि अब बाहर निकल जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, लीकेज कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि लीकेज एक्चुअल में होता कैसे है, क्योंकि इकोनॉमी में कोई एक्चुअल पाइप तो होता नहीं है। तो मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अभी हमने देखा फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ पे इनने क्या करा, यहाँ पे इन्हें सेविंग और इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा इंड्यूस किया, राइट। कि अब यहाँ पे आप सेविंग भी करो और इन्वेस्टमेंट भी करो। तो यहाँ पे सेविंग पार्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाउस होल्ड का कुछ पैसा आया, उन्होंने पैसा वो सेव कर लिया अपने पास। इस पैसे को उन्हें दोबारा खर्च नहीं करा, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं वो पैसा जो है वो सर्कुलर फ्लो में से निकाल लिया, और वही सेविंग जो है एक कहीं ना कहीं कारण बन जाता है हमारे लीकेज का। Leakage from the circular flow of income of an economy happens when the firms and households save a part of their income। तो कब होता है लीकेज, जब फर्म्स और हाउसहोल्ड जो है वो अपने एक इनकम का पार्ट जो है उसको सेव कर लेते हैं। Therefore, leakage or withdrawal is that part of the income of an economy that does not pass through the circular flow of income। यानी लीकेज वो पार्ट है जो अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का हिस्सा अब नहीं रहा, बिकॉज आपने वो पैसा अपने पास जमा कर लिया या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास वो पैसा आपने सेव कर लिया, रिजल्टिंग इन द अनअवेलेबिलिटी ऑफ दैट मनी। यानी कि अब वो पैसा जो है अब वो अवेलेबल नहीं है, अब वो उपलब्ध नहीं है इकोनॉमी में कि आप दोबारा से उसको आप इस्तेमाल कर सकें। मनी फॉर स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज produced recently। Thus, it can be said that leakages reduce the flow of income in an economy। और आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं लीकेजेस से जो है पैसा जो है वो रिड्यूस हो सकता है पूरी की पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में, है ना। तो यूजुअली जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि जो लोग जो है पैसा ज्यादा सेव ना करें बल्कि इन्वेस्ट करें, जिससे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो और बढ़े। सिमिलरली हमने देखा कि ठीक है इसमें अब एक लीकेजेस हो गया। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन की। इंजेक्शन क्या होता है, तो इंजेक्शन जो है वो एकदम अपोजिट होता है लीकेजेस का, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि लीकेज में क्या होता है कि कोई पाइप है फॉर एग्जांपल और वो फट गया और उसमें से जो पानी है वो बाहर निकल गया, यानी कि पानी क्या है, ये पानी इनकम है, और जो पाइप था वो सर्कुलर फ्लो था, यानी सर्कुलर फ्लो में से टूट के वो इनकम जो है बाहर निकल आई। तो हमने कहा ये लीकेज है। लेकिन इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन काफी सिमिलर है। आपने कभी डॉक्टर के पास गए होंगे और आपने इंजेक्शन लगाया होगा। तो इंजेक्शन में क्या होता है, यूजुअली कोई मेडिसिन होती है, कोई दवाई होती है जो आपकी वेन्स में अंदर इंजेक्ट करी जाती है, यानी कि ऐड कर दी जाती है। सेम सिमिलर मैनर जैसे नाम सजेस्ट करता है इंजेक्शन, इकोनॉमी में भी इस यहाँ पे जो इंजेक्शन है, ये दवाई जो है ये आपके मनी को इंजेक्ट कर दिया जाता है, यानी ऐड कर दिया जाता है किसमें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंजेक्शंस मीन द एडिशन और इंट्रोडक्शन ऑफ एन इनकम टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ एन इकोनॉमी। यानी इंजेक्शन क्या है, एडिशन है, यानी बढ़ाना, ऐड करना या इंट्रोड्यूस करना किसी नई इनकम को, ऐसी इनकम जो अभी तक नहीं थी सर्कुलर फ्लो में लेकिन अब आ गई है। Injections into the circular flow of income are a result of money borrowed by household and firm। यानी कि इंजेक्शन क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का एक रिजल्ट है जब हाउस होल्ड क्या करती हैं, पैसा बोरो कर लेती हैं, राइट। अगर जैसे हम बात करते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई इनकम भी नहीं है और आप कंप्लीटली अभी अनएम्प्लॉयड है, लेकिन अगर आप चाहें कि आपको कुछ पैसा चाहिए तो आप पैसा जो है बोरो कर सकते हैं कहीं से, और पैसा आप बोरो करेंगे किससे, फाइनेंशियल मार्केट से, राइट। तो ये दोनों को जो सिचुएशन लीकेजेस और इंजेक्शन फाइनेंशियल मार्केट्स के होने से ही आती है। तो आप पैसा कहीं से बोरो कर लेंगे, जो पैसा आपका नहीं था बट किसी और का था, उससे आपने वो पैसा ले लिया और आप उस पैसे को स्पेंड करेंगे किसमें, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इससे क्या होगा, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है उसमें जो इनकम है वो ऐड हो जाएगी, यानी इंजेक्ट हो जाएगी। तो यूजुअली जो बोरिंग्स है उसके थ्रू आपकी जो है इंजेक्शंस आती हैं। The circular flow of income are a result of money borrowed by household and firms from different external sources like फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो अब जैसे बैंक्स के थ्रू ही जो है पैसा यूजुअली बोरो करते हैं। However, this additional income does not result in an immediate expenditure, therefore injections increase the flow of an income in the economy। यानी कि जो है यूजुअली एकदम से ही इंक्रीज नहीं करते हैं, पर जब भी आप इसे खर्च करेंगे तो इंजेक्शन से क्या होगा, जो फ्लो ऑफ इनकम है कि पूरी इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर हम वापस से आए इस डायग्राम पे तो आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे सेविंग्स हो रही है और बोरिंग्स हो रही है। ये दोनों के दोनों जो है चीजें हो रही है किस कारण से हो रही है, जब एक 2 सेक्टर मॉडल में एक फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है, या फिर वो आगे बढ़ के 3 सेक्टर मॉडल या 4 सेक्टर मॉडल में भी ये चीज सेम हो सकती है। जब फाइनेंशियल मार्केट आता है तो सेविंग्स और बोरिंग्स आ जाती है वापस से, और उस कारण से लीकेजेस और इंजेक्शन जैसे फिनोमिनन जो है वो अकर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम पे किस तरीके से इंजेक्शंस को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे कि आपके देख सकते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी है आपकी, आपके पास फर्म है और आपके पास एक आपका हाउस होल्ड है। तो फर्म जो है पे करती है किसको, हाउस होल्ड्स को, उनके वर्क के लिए, उनकी फैक्ट्री सर्विसेज के लिए।
हाउस होल्ड क्या करती है, वापस से उस इनकम को जो फैक्टर सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करती है फर्म को। ये साइकिल चलता है, फर्म उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देती है और हाउस होल्ड क्या करती है, कंजम्पशन करती है, इनकम देती है। ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। बट फॉर एग्जाम्पल फर्म ने सोचा कि हम कुछ पैसा बोरो करते हैं और उस पैसे को बोरो करके और अपना प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा देते हैं। तो इस कारण से क्या होगा, इंजेक्शन क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी में। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बोरिंग्स जो है वो करी गई हैं। सिमिलरली अगर हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड ने सोचा कि उनको जो भी फैक्टर इनकम मिली है, जो भी फैक्टर इनकम हाउस होल्ड ने रिसीव करी, यानी कि आपने रिसीव करी है अलग अलग फॉर्म में, रेंट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट एक्सेट्रा, तो आपने सोचा कि इसमें से कुछ पैसा जो है हम सेव कर लेते हैं, तो सेविंग्स कर लिया आपने। तो अब वो पैसा जो है कहीं पे भी नहीं जा रहा है, वो पैसा जो है अब वो रुक गया है आपके पास, वो आपकी अब जेब में रुक गया है, या फिर आपने किसी अपने बैंक अकाउंट में से सेव कर दिया, तो पैसा जो है वो कहीं नहीं जा रहा है, जिस कारण से वो जो पैसा है इस सर्कुलर फ्लो से विड्रॉ कर लिया गया है। तो इस कारण से लीकेजेस जो है यहाँ पे वो अकर करते हैं। ठीक है, तो काफी सिंपल कंसेप्ट है, लीकेजेस जब पैसा इकोनॉमी से बाहर चले जाए और इंजेक्शन जब पैसा इकोनॉमी वापस अंदर आ जाए। इस चीज को सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं, जैसे कि इसे नाम सजेस्ट करता है, लीकेज यानी किसी चीज का बाहर निकल जाना। जैसे पाइप हो गया, अगर कोई पाइप फट जाता है तो हम बोलते हैं क्या, कि वहां पे लीकेज हो रहा है। तो यहाँ पे इनकम का भी इस तरह के सेम मैनर में लीकेज होता है। और सिमिलरली इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी इंजेक्शन लगाना, जहाँ पे आप अपनी वेन्स में, हाथों में क्या करते हैं, कोई दवाई को इंजेक्ट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ आपने कुछ ऐड किया है। तो आप यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, आप यहाँ पे इनकम ऐड कर रहे हैं। किस थ्रू, फॉर्म के थ्रू ऐड कर रहे हैं, बोरोइंग्स के फॉर्म के थ्रू ऐड कर रहे हैं। तो जब तक कमाई और खर्च चलता रहेगा ये सर्कुलर फ्लो भी चालू रहेगा। सो आई होप आपको इस वीडियो में जो हमने कंसेप्ट डिस्कस करे वो समझ में आए होंगे। अगर आप इन्हीं कंसेप्ट्स को और इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें फ्यूको एजुकेशन ऐप को, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।